सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी अरे ये तो अपने मालिक है। मालिक उठाओ उठाओ जल्दी घर चलो जल्दी उठाओ उठाओ आराम से। कोई है? मालिक क्या हो गया भगवान मालिक के साथ? काका ये क्या हो गया काका? काका इतना खून? पता नहीं बेटा, किन बदमाशों ने मालिक पर हमला कर दिया। तुम लोग जरा डॉक्टर को बुला के लाओ। हाँ संतु बेटा, थोड़ा पानी गर्म करके ले आओ। जी वो बस यार माँ, मैं क्या करूं? घर में इस वक्त कोई नहीं है। मालिक को कुछ हो गया तो क्या करूं? बेटा शाबाश शाबाश। संतु बेटा, पिनाकिन साहब का टेलीफोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं काका। लेकिन पिनाकिन साहब का होना तो बहुत जरूरी, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। संतु बेटा, तुम तब तक अपने पति का ख्याल रखो, मैं पिनाकिन साहब को बुला के लाता हूँ। हाँ घबराना नहीं बेटा। अच्छा हम लोग जल्दी आते हैं। हेलो। हाँ मैं डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से बस निकलने ही वाला हूँ, तब तक आप उन्हें एपिनेक्टिन नाम की दवाई दे दीजिए। क्या क्या तू? कौन सी दवाई दूं? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। क्या करूं? कौन सी दवाई दूं? खोटी अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए पंडित जी। हाँ लाइए। मासी
आप ही मेरे साथ पूजा में बैठिए ना। ये प्रसाद के लिए मिठाई ले आइए। मिठाई? वो तो मैं भूल गया। मैंने पूजा सामग्री के साथ मिठाई लिखवाई थी ना। हाँ पंडित जी, पर बाकी सब काम में वो भूल गया। अब क्या करें मासी? गुड़ पापड़ी है, चलेगी पंडित जी? ये तो बहुत अच्छी बात है। पूजा के लिए गुड़ बहुत शुभ माना जाता है। मैं तो भूल ही गया, पर मिठाई आ गई। यही मेरी माँ का आशीर्वाद है। इन्हें वो दवाई दे दी थी? नहीं। ओह गॉड, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन्हें एपिनेफ्रिन दे दो, और तुम अब तक चुपचाप खड़ी हो। तुम्हें पता है इनकी हालत कितनी खराब हो गई है? तुम्हें सुनाई तो देता है ना? मैंने फोन पे साफ साफ कहा था ना तुम्हें। मुझे माफ कर देना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मुझे पता नहीं था कौन सी दवाई सही है, इसलिए मेरे पास इतना भी समय नहीं बचा है कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकूं। मुझे अभी तुरंत इनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। जल्दी से इन्हें अंदर के कमरे में लेकर आओ प्लीज। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम नरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्य। क्या? हाँ, हम इसी वक्त पहुंच रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? धर्मराज पर किसी ने हमला कर दिया, बहुत बुरी तरह से घायल। बिना किन का फोन था, हम सबको अभी निकलना होगा। मैं ये पूजा अधूरी नहीं छोड़ सकता। तमिल लोग बचाओ। मौलिक, कादम्बरी, तुम दोनों हितेन के साथ में रहना, हम लोग जा रहे हैं। सुरेखा, बच्चों का ख्याल रखना। चलो। एक मिनट, आप लोगों में से कोई एक आदमी ही अंदर जा सकता है। अभी उन्हें आराम करने की जरूरत है। वसु, तुम मत जाओ। धर्मराज की हालत बहुत खराब है, तुमसे देखी नहीं जाएगी। ठीक तो हो जाएंगे ना? दवाई तो दे दी है, अब देखते हैं। ननका, ये क्या हो गया? बोलना। हे भगवान, मैं क्यों गई उस पूजा में? मैं अगर वहां न जाती तो तेरी ये हालत न होती। ननका, डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे भाई की? आपको क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत खून बह चुका है। अगर इन्हें समय पर दवाई दे दी जाती तो इनकी हालत इतनी नहीं बिगड़ती। तो आपने क्यों नहीं दी? मैंने फोन करके बताया था कि मिस्टर माह्यावंशी जी को दवाई दे दो, लेकिन आपकी नौकरानी ने दी ही नहीं। रिजल्ट आपके सामने। नौकरानी? लेकिन सब तो कर तो हमारे साथ पूजा के लिए आए थे।
क्यों नहीं दी मेरे भाई को दवाई तूने? मारना चाहती थी तू? आज उसकी जो हालत हुई है ना, उसके लिए तू जिम्मेदार है। अरे बताना क्यों नहीं दी दवाई? वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ थी। मेरी माँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला था ना कौन सी दवाई देनी चाहिए। हाँ, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या? पढ़ना नहीं आता? पढ़ना नहीं आता? ये क्या लिखा है? ये पढ़ना नहीं आता तुझे? ये पढ़ना नहीं आता? तरुलता, बात भी करो अभी। छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। आपको पता नहीं है अंदर कितना खून बहा है। बेहोश है मेरा भाई, बोल नहीं पा रहा। उसकी वो हालत देख के मुझे इतना दर्द हो रहा है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। और इसकी जिम्मेदार ये लड़की है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। आ गया तू? तेरी दोहित्री ने यहाँ पे क्या कांड किया है, उस पे ताली बजाने आया तू? हाँ? या हमारी आंसुओं पे हंसने आया है तू? क्यों नहीं सिखाया उसे? क्यों नहीं पढ़ाया? अरे कम से कम इतना तो पढ़ाया होता कि 4 अक्षर पढ़ के मरते आदमी को वो दवा तो दे सके। थोप दिया इस गंवार को हमारे मत्थे पे, हैं? तरुलता, वो अनपढ़ है, गवार नहीं है। इतना तो सोच, वो नहीं पढ़ सकती है इसलिए उसने दवाई नहीं दी। अगर बिना समझे जाने कोई गलत दवा दे देती तो तुम क्या करते? क्या होता? नाना जी, अब आप चाहिए, मालिक ठीक है। हे जिया परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। ये सब कैसे हुआ? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगे।
हे भगवान, मेरी मन्नत पूरी कर लेना। जल्द से जल्द मालिक को ठीक कर लेना। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पर तुझे बराबर पता है ना, परशुराम भाई ने कुछ नहीं देखा है। अरे जग्गू भाई, आप फिक्र मत करो, किसी ने कुछ नहीं देखा होगा। और देखता भी कैसे, सबके चेहरों पर बुकनी जो लगी। हाँ, पर दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यहाँ तो दुश्मन के रूप में कोई मालिक है। मालिक को ये पता नहीं है कि मुझसे दुश्मनी उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि कमजोर तो मैं भी हूँ। संतो वाघेला। अरे नहीं नहीं, अब तो संतो धर्मराज माहियावंशी मालिक की पत्नी होंगे। रुक, तुम संतो, सब सुन लिया है तुमने। तो अब एक काम करना पड़ेगा, सब कुछ अनसुना करना पड़ेगा, वरना अगर ये बात तुम्हारे जुबान से निकली तो अगला हमला होगा तुम्हारे नाना जी के ऊपर। मालिक की सांस तो अभी भी चल रही है, और नाना जी बेचारे इस उम्र में लाठी हमले के बाद पानी भी नहीं मांग पाएंगे। तो नाना जी को अगर जिंदा रखना है तो अपना मुंह बंद रखना। ओके।